नमस्कार साथियों, आज हम गेस्ट फैकल्टी टीचर्स की चयन प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। इसमें प्राचार्य महोदय के क्या दायित्व रहेंगे, उसके बारे में इस वीडियो में पूरा जानेंगे। सबसे पहले 1 नवंबर 2022 को पीओ महोदय या प्राचार्य महोदय को अपने विद्यालय के साथ साथ अपने अधीन जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं, उनके रिक्त पदों की पहचान करके रिक्त पदों की विज्ञप्ति जारी करनी है। और इसके अलावा पीओ क्षेत्र में अगर कोई सीनियर सेकेंडरी स्कूल है तो उसकी विज्ञप्ति जारी करने का, रिक्तियों की पहचान का कार्य उस विद्यालय के जो डीडीओ महोदय हैं वो करेंगे। तो रिक्तियों की पहचान और रिक्त पदों की विज्ञप्ति जारी करने का कार्य ये 1 नवंबर 2022 को होगा, जिसमें आपको ये नमूनार्थ यहाँ पे सैंपल दिया जा रहा है कि किस तरीके से आपको विज्ञप्ति जारी करनी है। तो यहाँ अपने स्वयं के विद्यालय और अपने अधीन जो प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं उनमें जो रिक्त पद हैं उनकी विज्ञप्ति आपको जारी करनी है। इस बार निर्देश हैं कि स्पष्ट रिक्त पदों पर ही पात्र अभ्यर्थियों को गेस्ट फैकल्टी के रूप में लगाया जाना है। तो यहाँ जो स्पष्ट शब्द है, इसका मतलब यहाँ ये है कि पद है वो हर स्थिति में खाली होना चाहिए। उस पद पर वेतन व्यवस्था भी नहीं होनी चाहिए, जैसा कि ऐसा मौखिक निर्देशों में हमारे उच्च अधिकारियों ने बताया है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वेतन ही पे मैनेजर के माध्यम से बनना है। तो एक पद पर 2 व्यक्तियों का वेतन नहीं बन सकता। तो जो रिक्तियों की पहचान है वो बहुत ही सावधानी पूर्वक आपको करनी है और विवेक से और नियमानुसार आपको ये कार्य करना है। आगे जो 1 तारीख को ही 1 नवंबर को ही हमें एक समिति का गठन करना है, जिसमें अध्यक्ष रहेंगे प्राचार्य या पीओ, और यदि पद रिक्त है तो कार्यवाहक प्राचार्य या पीओ। इसके अलावा 2 जो सदस्य होंगे वो विद्यालय के जो वरिष्ठतम व्याख्याता होंगे वो इनके सदस्य होंगे। अगर व्याख्याता कार्यरत नहीं है तो वरिष्ठ अध्यापक वो इसके सदस्य रहेंगे। आवेदन पत्र आपको 2 तारीख से लेकर 4 नवंबर तक लेने हैं। आवेदन पत्र का प्रारूप यहाँ दिया जा रहा है, जिसमें माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, स्नातक, अधिस्नातक, बीएड या डीएलएड, रीट, ये सारे इसमें जानकारियां हैं। तो ये सारा जो संलग्न 11/12 तक स्व प्रमाणित छाया प्रतियां लेनी है और स्व शपथ पत्र तथा अन्य जो आवेदनकर्ता देना चाहे ये सारा आपको आवेदन पत्र के रूप में लेना है। उसके बाद प्राप्त आवेदनों की सूची पद व विषयवार चस्पा करना। ये सूची प्रत्येक पद के लिए अलग अलग बनेगी और विद्यालयवार भी अलग अलग बनेगी। जैसे मान लो लेवल फर्स्ट के 2 पद रिक्त है तो उसके लिए तो एक सूची हो जाएगी, लेकिन 2 अलग अलग विद्यालयों में है तो उनके लिए पृथक पृथक आपको सूची बनानी है। वैसे ही वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान की अलग, गणित की अलग, तो विषय और पदवार अलग अलग ये प्राप्त आवेदनों की सूची बना के और 5 तारीख को चस्पा करनी है। उसके बाद कमेटी का जो कार्य रहेगा पात्रता की जांच करना। तो ये यहाँ पे पात्रता की जांच के जो नियम हैं वो इस प्रकार से हैं। आप सामान्य सी बात है कि जो शिक्षक बनने के लिए पात्रता चाहिए, शिक्षा विभाग राजस्थान में शिक्षक बनने के लिए पात्रता चाहिए, वही पात्रता की शर्तें इसमें रखी गई है। फिर भी इसमें कोई संशय हो तो आप इसमें देख लें। और अस्थायी वरीयता सूची बनाने का कार्य है वो 7 नवंबर को किया जाएगा और इसी में साथ में आपत्तियां आमंत्रित कर ली जाएगी। तो ये कार्य 7 नवंबर को कमेटी को ये कार्य करना है। तो इसका प्रारूप है वो इस तरीके से नीचे दिया हुआ है, ये इस तरीके से आपको तैयार करना है। अगर इस प्रकार के फॉर्मेट वगैरह आपको वर्ड में चाहिए तो इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन लिंक में
आपको मैं ये वर्ड की फाइल है वो डाल दूंगा, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। आपत्तियों का निराकरण करके स्थायी वरीयता सूची बनाना, ये 10 नवंबर को ये कार्य किया जाएगा। तो प्राप्त जो आवेदन पत्र है उनकी स्थायी वरीयता सूची 10 नवंबर को बना दी जाएगी। उसके बाद 11 नवंबर को मूल दस्तावेजों की जांच की जाएगी। इस चेक लिस्ट के माध्यम से सभी जो अभ्यर्थी हैं उनके पदवार और विषयवार अलग अलग चेक लिस्ट होगी और उसके अनुसार से मूल दस्तावेजों की जांच की जाएगी। 12 नवंबर को आदेश जारी किया जाएगा और उसका प्रारूप है वो माननीय निदेशक महोदय के द्वारा जारी आदेशों के पीछे जो संलग्नक है उसमें ये दिया हुआ है। इस प्रारूप में हमें आदेश जारी करना है और 19 नवंबर 2022 तक उन्हें कार्य ग्रहण करवाना है और मूल शपथ पत्र नोटरी किया हुआ हमें